भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। सीरिया, नाम सुनते ही जंग, बर्बादी, हथियार, त्रासदी की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। सीरिया में आतंक से लड़ना जरूरी तो है, लेकिन जिस तरीके से कुछ देश वहां अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, ये चिंता की लकीर खींच रही है। इन सब के बीच बीते कुछ वक्त से सीरिया के मामलों में भारत की राय खुलकर सबके सामने आई है। एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि सीरिया के मुद्दे पर उनकी कार्रवाई और निष्क्रियता की क्या कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने जोर दिया कि विश्व निकाय को तत्काल अहम सहमति बनाने की जरूरत है और युद्धग्रस्त देश के लोगों की परेशानी के मुद्दे पर चुप्पी नहीं रखी जा सकती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की अध्यक्षता में सीरिया के मुद्दे पर हुई सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजपूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि पिछला दशक सीरिया के लिए खोने वाला था, खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए जिन्होंने 2011 से हिंसा और संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यह पीड़ा परिषद के सदस्यों तक पहुंचनी चाहिए। तिरुमूर्ति ने जोर दिया कि मानवीय हालात पर तत्काल आम सहमति जरूरी है और सीरिया के लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हम शांत नहीं रह सकते। यूएनएससी में भारत द्वारा जताए गए विचार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का साथ मिला। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद सदस्यों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुल मिलाकर भारत की जो राय है, उस राय से अमेरिका भी अपनी सहमति रखता हुआ दिखा। ब्लिंकन ने जोर दिया कि सीरिया के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 3 सीमा मार्गों को फिर से मंजूरी दी जाए, उन कृत्यों को रोका जाए जिसके बहाने इन रास्तों को रोकने के लिए हमले हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीरिया को लगभग $600 मिलियन जो है मानवीय सहायता देने की घोषणा भी की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि सैन्य समाधान नहीं, जो सीरिया और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और स्थिरता लाएगा। यानी कि सैन्य समाधान के जरिए जो है वो शांति नहीं आ सकती। इस बात को अमेरिका के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि भारत सीरिया के मुद्दे पर चुप रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने इसी 4 मार्च को रासायनिक हथियारों के कथित उपयोग के एक उद्देश्यपूर्ण जांच के लिए आह्वान किया था। भारत ने यूएनएससी से आतंकवादी संगठनों के हाथों में पड़ने वाले सामूहिक हथियारों के विनाश के खतरों के प्रति जो है वो संज्ञान लेने की भी अपील की थी। कुल मिलाकर जिस तरीके से वहां आईएस और उसकी आड़ में कुछ देश जिस तरीके से सीरिया के अंदर अपनी पैठ जमा रहे हैं, उसको लेकर भारत लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। भारत ने यूएनएससी में अन्य देशों से मानवीय और विकास सहायता को राजनीति से नहीं जोड़ने का भी आग्रह किया था, जिसके बाद एक बार फिर भारत ने सीरिया को लेकर सुरक्षा परिषद में आवाज उठाई है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री भी जो हैं वो भारत की राय से अपनी सहमति रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कुछ देश सीरिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए लगातार अस्पतालों और आम व्यवस्थाओं को भी निशाने पर ले रहे हैं, वो देश कब जो है वो रास्ते पर आएंगे और वो मानवीय दृष्टिकोण से काम करना शुरू करेंगे। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा वो भी लगातार आपको भारत तक देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।